रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज 26 मार्च 2021, 26 मार्च 2021 फ्राइडे, आज शुक्रवार। आज हमको जो मनन करने के लिए वचन मिला है, सीखने के लिए जो वचन मिला है, पास्टर क्रिस ओयाखिलो में आज जो वचन से हमें सीखने के लिए दिए हैं वो रोमन्स 8 चैप्टर 30 वर्स में से है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 30 वचन। और ये वचन का विषय, ये वचन के आधार से जो विषय है वो क्लोथ इन ग्लोरी, महिमा से पहने हुए, महिमा को पहने हुए। क्लोथ इन ग्लोरी, महिमा को पहने हुए। क्लोथ इन ग्लोरी, महिमा को पहने हुए। हम पढ़ेंगे इसे वचन में। रोमन्स 8 चैप्टर 30 वर्स। मोर ओवर होम ही डिड प्रीडेस्टिनेट, देन he also called, and whom he called, them he also justified, and whom he justified, then he also glorified। और एक बार पढ़ेंगे। Moreover, whom he did predestinate, them he also called, and whom he called, them he also justified, and whom he justified, them he also glorified। यही वचन को हिंदी में पढ़ते। रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 30 वचन। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। और एक बार पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 30 वचन। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। हाउ ब्यूटिफुल दिस इज, कितना सुंदर है यह। वी हैव बीन कॉल्ड, जस्टिफाइड एंड ग्लोरीफाइड। हमको बुलाया गया और हमको धर्मी ठहराया गया और महिमा भी कर दी गई। Your life is full of glory of God. Your life is full of glory. आपका जीवन जो है वो संपूर्ण महिमा से भरा हुआ है। That's the reason you can manifest the glory of God. It's what He called you to do. यही कारण है कि आप परमेश्वर के महिमा को प्रकट करते हो, और यही करने के लिए उसने आपको बुलाया भी है। But you are a chosen race, a royal priesthood, a dedicated nation, God's own purchased special people, that you may set forth the wonderful deeds and display the virtues and perfections of Him who called you out of darkness into His marvelous light। 1 Peter 2 chapter 9th verse, जो एम्पलीफाइड क्लासिक वर्जन में से लिया गया है। ये एम्पलीफाइड क्लासिक वर्जन इंग्लिश में जब लिखा जाता है वचन इसके अंदर, तो वो विस्तारित करके लिखा जाता है, मतलब शब्दों का और अर्थ निकाल कर उसे और बढ़ा कर अर्थ के साथ समझाया जाता है वचन में। तो वो वचन पहला पत्रस 2 अध्याय का 9 वचन, जिसमें एम्पलीफाइड क्लासिक वर्जन में से हमने पढ़ा इंग्लिश में। अब BSI बाइबल में से हम पढ़ेंगे उसको। पहला पत्रस 2 अध्याय का 9 वचन। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। और एक बार पढ़ेंगे।
पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। अगर यही वचन को जो विस्तारित बाइबल में लिखा है, अगर मैं हिंदी में उसको आपको समझाने के लिए देखूं, तो ये इस प्रकार से उसके मतलब बढ़ा कर दिया है। क्योंकि तुम चुनी हुई जाति हो और तुम चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और ऐसी जाति हो जो समर्पित की गई है और परमेश्वर की खरीदी गई हुई जाति है, जो खास लोगों की उसमें गिनती है। और वह इस प्रकार से सुंदर काम करने के लिए और वो सुंदर गुणों को और सिद्धता को जो परमेश्वर का है, उसको पूरे सामने प्रदर्शित करते हुए जीने के लिए है। और जिसने उनको बुलाया, उसके ये गुण है और सिद्धता है और उसके सुंदर काम है, जो हम जो चुने गए हैं, उन चुने हुए लोगों को ये काम दिया गया है कि उन्होंने इन गुणों को, इन सुंदर कामों को, इन सिद्धता को जो परमेश्वर की है, जाहिर करते हुए चलना है, प्रकट करते हुए जीना है। और जिसने बुलाया अंधकार में से एक बड़े उजियाले में, वो परमेश्वर को हमने प्रकट करने के लिए हमको बुलाया गया है। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। Jesus said in John 17:22, "And the glory which thou gavest me, I have given them, that they may be one, even as we are one." यूहन्ना के 17 अध्याय के 22 वचन में यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है, वह महिमा जो तूने मुझे दी, मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार 17 अध्याय का 22 वचन। वह महिमा जो तूने मुझे दी, मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं। It's important that you see yourself in this light. यह बहुत ही आवश्यक है कि आपने अपने आप को ऐसा ही देखना है जैसे कि उजियाले में है। आप उस उजियाले में हैं। See yourself in and as the glory of God. आप उसमें देखिए अपने आप को, उजियाले में देखिए अपने आप को, और यह परमेश्वर की महिमा है, ऐसा आपको दिखाई देना चाहिए। When Adam and Eve disobeyed God in the garden, their fall made them see that they were naked, and they became ashamed and afraid. Genesis 3 chapter 7 verse. जब आदम और हवा ने अनाज्ञाकारिता की थी परमेश्वर के विषय में उस बगीचे में, तब इस प्रकार से हुआ उस वाटिका में कि वह अपने आप को अपने गिरते हुए हालत में देखने लगे कि वह नंगे हैं, और वह शर्म से और डर से चलने लगे। बिल्कुल बेहद शर्मिंदा और डर उन पर आ गया। और यही बात हम उत्पत्ति के 3 अध्याय के 7 वचन में पढ़ते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय 7 वचन। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए।
When God called out to Adam in the garden, he replied, I heard thy voice in the garden, and I was afraid because I was naked and I hid myself. Genesis 3 chapter 10। और जब परमेश्वर ने आदम को आवाज़ लगाई उस वाटिका में, तब आदम ने जवाब में ऐसा कहा जो उत्पत्ति के 3 अध्याय के 10 वचन में पढ़ सकते हैं। उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। और एक बार पढ़ेंगे, उत्पत्ति 3 अध्याय 10 वचन। उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। The Lord's response to him was, Who told thee that thou wast naked? Genesis 3:11। और प्रभु का जवाब उसके लिए यह था जो उत्पत्ति के 3 अध्याय के 11 वचन में हम पढ़ सकते हैं। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? Adam saw his guilt and his shame, but that's not what God wants you to see। देखिए, आदम ने जो देखा वह उसके दोष को देखा और उसके शर्म को देखा, परंतु यह वह सब नहीं था जो परमेश्वर चाहता था कि हम उसको देखें। 2 Corinthians 5:17 says, If any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new। दूसरे कुरिन्थियों के 5 अध्याय उसका 17 वचन इस प्रकार से हमें कहता है। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय और 17 वचन। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। दूसरे कुरिन्थियों 5 अध्याय 17 वचन। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। The word behold is the Greek ido, which is akin to the Hebrew word chaza। जो शब्द behold ऐसा इंग्लिश में है, यहाँ हिंदी में ऐसा है कि देखो ऐसा लिखा है। behold ये शब्द जो इंग्लिश में है वह यूनानी में ईडो ऐसा उसका लिखा हुआ शब्द है, और जिसका मतलब बनता है अकीन, और इब्रानी में उसका मतलब बनता है छाजा। जो इंग्लिश में इसका मतलब बनता है अकीन। अकीन मतलब संबंधित या सदृश्य में, समानता में। जो हिब्रू में बनता है छाजा, उसी शब्द को छाजा कहा गया है। इट मीन्स टू बिकम स्पिरिचुअली अवेयर, टू सी एंड कम अलाइव टू वॉट यू सी। तो इसका मतलब यह बनता है कि आत्मिक रीति से जिस विषय में आपको जानकारी हो चुकी है उसी को आप देख रहे हो और उसी के अंदर आप जीवित हो, तो आप वही देखना चाहिए। अपने अंदर सदृश्य में भी आप वही होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हो सदृश्य में भी आप उसी तरह से आप जीवित होकर आना चाहिए। अपने प्रदर्शित जीवन में उसी तरह से होना चाहिए। गॉड वॉन्ट्स यू टू सी दैट यू आर क्लोथ्ड विथ ग्लोरी। परमेश्वर चाहता है कि आप जो है वो महिमा के वस्त्रों से पहनाए गए हैं। परमेश्वर इसे चाहता है कि आप जो है महिमा के वस्त्रों पहनाए हुए हो।
ऐसे वो आपको देखना चाहता है। यू वेयर बॉर्न टू रेन एंड मैनिफेस्ट द ग्लोरी ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड इन द अर्थ। आप जन्म लिए हैं राज्य करने के लिए और परमेश्वर के राज्य की महिमा को इस पृथ्वी के ऊपर प्रकट करने के लिए। रोमन्स 8:19 says, "For the earnest expectation of the creature waiteth for the manifestation of the sons of God." रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 19 वचन इस प्रकार से कहता है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोह रही है। और एक बार पढ़ेंगे, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोह रही है। What a life! क्या ही महान जीवन है ये। The same way Jesus came to the earth to express God and manifest His glory, you have been chosen of God to show forth His glory. समान तरीके से यीशु मसीह आया पृथ्वी के ऊपर कि वह परमेश्वर के गुणों को प्रदर्शित कर सके पृथ्वीवासियों के लिए और परमेश्वर के महिमा को भी दर्शा सके, प्रकट कर सके। हम भी परमेश्वर के चुने हुए यही कारण से हैं कि हम उसके महिमा को दिखाए अपने द्वारा। You have been called to display God. हम परमेश्वर को प्रदर्शित करने के लिए बुलाए गए हैं। Read Colossians 1 chapter 27 verse, to whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. आप पढ़कर देखिए कुलोसियों की पत्री 1 अध्याय का 27 वचन। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे कोलोसियों की पत्री 1 अध्याय 27 वचन, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों ने में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। This means glory has been realized. इसका अर्थ यही बनता है महिमा हकीकत में सच में हो चुकी है। Therefore, see that you have been glorified. इसीलिए आप अपने अंदर से देखिए कि आप महिमा कर दिए गए हैं। There is no reason to be afraid or run from God. अब कोई वजह नहीं रही कि आप परमेश्वर से डर जाए या फिर आप परमेश्वर से दूर भाग जाए। He is taken away all guilt, reproach and shame from your life. उसने आपके सारे दोष, शर्मिंदगी और हर प्रकार के आपके ऊपर लगे हुए इल्ज़ाम ले लिए हैं आपके जीवन में से। उसने आपके दोष, निंदा और शर्मिंदगी ले लिया है आपके जीवन में से, निकाल लिया है। वह निकाल चुका है आपके जीवन में से दोष, निंदा और शर्मिंदगी आपके जीवन में से वो निकाल चुका है। He has justified you. उसने आपको धर्मी बना दिया है। Now he wants you to live as his glorified one in his righteousness as a champion. Hallelujah. और
अभी वह चाहता है कि आप इस प्रकार से जिए जैसे उसने आपको महिमामय कर दिया है। आप उसके कारण महिमा प्राप्त किए, महिमा हो गए, आपकी महिमा हो गई उसके कारण। तो उसके ही महिमा के आप हो, ऐसा आपको जीना है कि आप उसके ही महिमा के एक हो, उसकी धार्मिकता आप हो, उसके अंदर की धार्मिकता आप में है एज अ चैम्पियन, और आप उत्कृष्टता से जीतने वाले, ऐसे होशियार, अच्छे भले बुरे सब अच्छे से समझने वाले ऐसे बने। हालेलुया। वह इस प्रकार से आपके विषय में चाहता है कि आप इस प्रकार से जिए जैसे कि उसके महिमा किए गए, उसके महिमा किए गए ऐसे आप जिए, और उसकी धार्मिकता में और जीतने वालों के समान। हालेलुया।